वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग कुछ पिछले करंट इवेंट्स का रिवीजन करेंगे। उसके बाद परीक्षाओं में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करेंगे, यानी कि 31 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं करंट इवेंट्स के रिवीजन को, जिसमें हम लोग कुछ पिछले महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। भारत की पहली एजुकेशनल टाउनशिप किस राज्य में बनाई जाएगी? तो जो पहली एजुकेशनल टाउनशिप है ये बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। ओके। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो नाइट सफारी ये सिंगापुर की तर्ज पे बनाया जा रहा है और पहला जो है आपका नाइट सफारी कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ओके। भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अगर एयर चीफ मार्शल जो है कौन है? तो जो वायुसेना का प्रमुख होता है उसको एयर चीफ मार्शल कहा जाता है और ये है विवेक राम चौधरी। ओके। नेक्स्ट हमारा है भारतीय नौसेना के वर्तमान में एडमिरल कौन है? तो जो नौसेना का प्रमुख होता है उसको एडमिरल कहते हैं, ठीक है ना। और वर्तमान में है कौन एडमिरल? तो ये है आपके एडमिरल आर हरि कुमार। प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 यूक्रेनी लोगों को दिया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना कि ये यूक्रेन की जनता को दिया गया है। ये पुरस्कार सखारोव जो फ्रीडम प्राइज़ है ये यूक्रेन की जनता को दिया गया है। और यह अवार्ड किसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? तो ये अवार्ड जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि यूरोपीय संघ के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। सस्ती और सुरक्षित ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा, ये आपकी सरकारी ई टैक्सी सेवा है और ये स्टार्ट करने वाला राज्य है कौन? केरल। और इसका नाम क्या रखा गया है? केरल साबरी ई टैक्सी सेवा। ओके। इसरो की वाणिज्यिक शाखा कौन है ये? इसरो की वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है? तो ये है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और इसने अपने सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 के द्वारा किस कंपनी के 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये अभी हाल ही में प्रक्षेपण किया गया था। 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट किस कंपनी के थे? तो ये थे वन वेब कम्युनिकेशन कंपनी के, जो कि इंग्लैंड की कंपनी है, ठीक है ना। और इसे किसके द्वारा भेजा गया? तो NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि आपकी इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। ओके। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कहाँ पर विकसित किया गया था? तो ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था आपका। 3D प्रिंटेड मानव कार्निया ये आपके हैदराबाद में विकसित किया गया था। ये आपका अगस्त का करंट अफेयर्स है। भारत ने किस देश के साथ विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास, जिसका नाम क्या है? टाइगर ट्रंप, ठीक है ना। तो टाइगर ट्रंप एक संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है और इसका आयोजन जो है विशाखापत्तनम में किया गया है। भारत और अमेरिका के द्वारा मिलकर के ये आपका टाइगर ट्रंप अभ्यास आयोजित किया गया है। मासिक धर्म से संबंधित उत्पादों, यानी कि जो आपके पीरियड जो आते हैं महिलाओं में, उसके प्रोडक्ट्स को मुफ्त में देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो जो स्कॉटलैंड है ये आपके मासिक धर्म संबंधी उत्पादों को मुफ्त में देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हाल ही में FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है, यानी कि आपके ब्लैक लिस्ट में इसे डाल दिया है? किस देश को? तो ये है आपका म्यांमार देश, ठीक है ना। तो FATF आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि FATF के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और भारत जो है FATF का सदस्य किस वर्ष में बना था। ओके। यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं मनीषा कल्याण और अभी ने इन्हें ही हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का भी खिताब दिया गया था मनीषा कल्याण को, ठीक है ना। तो यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट में ये आपकी पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं खेलने वाली। भारतीय मूल के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सब जानते हैं, इनका नाम है ऋषि सुनक और ये किस पार्टी के हैं? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंग को जो है किस देश ने नाम दिया है? तो जो सितरंग है इसको किस देश ने नाम दिया है? तो इसको दिया है थाईलैंड देश ने, इसका नाम दिया है सितरंग, ठीक है ना। तो चक्रवाती तूफान सितरंग किस देश की कहाँ पे आया? तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में आया है। ओके। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बन गया? तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है आपका मंडला जिला, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में
गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए? तो अंडर 23 आपका वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है अमन सेहरावत ने। ओके। इसरो मून मिशन चंद्रयान-3, ठीक है, चंद्रयान-2 आपका लॉन्च हुआ था पहले, अब चंद्रयान-3 जो है लॉन्च किया जाएगा जून 2023 में। और इसे जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे भी आपके GSLV Mk3 से जो है लॉन्च किया जाना है, ठीक है ना, जिससे आपका वन वेव कम्युनिकेशन के 36 सैटेलाइट्स को भेजा गया था। ओके। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO हाल ही में किस न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसी महीने ये परीक्षण किया गया था DRDO के द्वारा, और इसका नाम है अग्नि प्राइम, ठीक है ना। ये क्या है आपका? एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है कौन? अग्नि प्राइम, जिसका अभी हाल ही में DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया। इंटरपोल की 90वीं महासभा के दौरान ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। और इसकी 90वीं महासभा की बैठक जो हो रही थी, ये बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा था? तो ये आयोजन हो रहा था आपके भारत के नई दिल्ली शहर में इसका आयोजन किया जा रहा था, ठीक है ना। 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ पर निर्मित किया जाएगा? तो पहला डाकघर जो कि आपके 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित होगा, ये बनेगा आपके बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है ना। ओके। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर से एक महीने के लिए काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया जाना है, और इसके मेजबान के रूप में किसे चुना गया है? तो BHU को चुना गया है, और IIT मद्रास को जो है चुना गया है, ठीक है ना, इसके मेजबान के रूप में। काशी तमिल संगमम आपके शिक्षा मंत्रालय इसको आयोजित कर रहा है। किस केंद्रीय अगला है हमारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में थे? तो ये आपका अभी एक रिपोर्ट जारी हुई थी, इसके अनुसार ये भी कहा गया कि भारत में गरीबी कम हुई है 2015-16 के मुकाबले, जो है अभी जो है भारत में गरीबी कम है, लेकिन 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ थे? तो वो भी आपके कहाँ पे थे? इस सूचकांक के अनुसार भारत में थे। ओके। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट इवेंट्स के रिवीजन थे। अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ओके। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए हैं? तो यहाँ पे संविधान का भाग पूछा गया है, तो जो आपका नागरिकता है ये भाग 2 में है, और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद के भाग 2 में संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो भारत में जो नागरिकता है वो आपकी एकल नागरिकता है, ठीक है ना, यानी कि आपका एक ही नागरिकता पूरे देश में आपकी है, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो। ओके। भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अगर भारत में पारिस्थितिकी का जनक पूछा जाएगा तो ये है आपके डॉक्टर रामदेव मिश्रा, ठीक है ना। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। जबकि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे अर्नेस्ट हेकल, ठीक है। तो इकोलॉजी को यूज किया था अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में। जबकि आपका इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था A.G. टांसले के द्वारा 1935 में। ओके। तो ये दोनों आप याद रखना, ठीक है ना। तो ये आपका इकोसिस्टम किसने दिया? A.G. टांसले। आपके एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन में आपके ये दोनों रहते हैं, आपको अंतर पता होना चाहिए कौन किसका जो है किस शब्द का प्रयोग किसने जो है किया था, ठीक है। इसके अलावा आप अगला देखिए, खाद्य पिरामिड यानी कि फूड पिरामिड शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो खाद्य पिरामिड यानी कि फूड पिरामिड शब्द दिया गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा है जैव विविधता जो है यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था W.G. रोसेन ने, और कब किया था? तो 1985 में जो है इनके द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का। ओके। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में लाई जा सकती है? तो अनुच्छेद 61 के तहत आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, और इससे जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, चाहे जिसमें ही जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जा सकता है। लेकिन जो आपका वार्षिक बजट पेश किया जाता है
अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के किस सदन के समक्ष रखा जाता है, तो ये भी आपका दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष जो है संयुक्त रूप से इसे रखा जाता है, जो आपका वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है या फिर केवल राज्यसभा में, दोनों के समक्ष रखा जाता है। ओके। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना कब हुई थी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1973 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है आपके नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और सेल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सेल की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। एक महिला है, आप लोग को कमेंट करके उनका नाम बताना है। ओके। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित रामसर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपके 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। तो 1971 में आपका रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया। और रामसर शहर किस देश में है? तो ये आपके ईरान देश में आपका रामसर शहर है। ओके। भारत ने जो है, यहाँ पर नहीं होगा, भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने जो है 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जो आपका सम्मेलन हुआ था ये 1971 में हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। लेकिन भारत ने कब संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसने किए थे आपके 1982 में, 1 फरवरी 1982 को। अक्टूबर 2022 तक यानी कि अभी तक की बात की जाए तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इस वर्ष जो है आपके कुल 75 रामसर स्थल हो गए आपके भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर में, ठीक है ना। तो 75 आपके रामसर स्थल हैं वर्तमान में। वर्तमान में भारत के कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए कि तो बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके 18, जिनमें से आप याद रखना कि 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये वर्तमान में यूनेस्को में शामिल हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान में यूनेस्को में जो है 18 में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की अगर बात की जाए तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके गठन का प्रावधान यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो गठन तो करता है राष्ट्रपति, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ये 2 क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आप अंतर याद रखिएगा। प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था, जिस समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है ना। तो आपका प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह होंगे। ओके। ताजमहल का रंग किसके कारण पीला पड़ता जा रहा है? तो ताजमहल का जो रंग है ये पीला पड़ने का जो कारण है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ओके। और SO2 को ही आपका क्रैकिंग गैस कहा जाता है, यानी कि इसकी वजह से पत्थरों में दरारें पड़ जाती हैं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है? तो जो आवृत्ति होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। जबकि ध्वनि की तीव्रता अगर पूछी जाएगी तो वो आपका मापा जाएगा डेसिबल में, ठीक है। तो ये दोनों अंतर भी आप याद रखेंगे। ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज में और ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल में। ओके। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1963 में। ओके। तो अगर जो है यहाँ पे कोई आपके नए कोई सब्सक्राइबर हो जो अभी तक देख रहा हो तो आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जो नया होगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो पुराने लोग हैं यानी कि जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारा पूरा वीडियो देखते हैं, उनसे बस खाली एक उम्मीद है मेरी कि आप लोग डेली एक न एक कमेंट वीडियो पे ज़रूर कर दिया कीजिए। नाइस, गुड, जो भी आपको समझ में आए आप लोग लिख दिया कीजिए। नाइस, गुड, ओके, थैंक यू, जो भी आपको समझ में आए आप ज़रूर कमेंट कर दिया कीजिए, जो भी हमारा पूरा वीडियो डेली देखते हैं उनको, ठीक है ना। मैं ये बात अभी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो हमारे कंप्लीट वीडियो देखने वाले होंगे वो अब तक देख रहे होंगे, वरना जो आपके नए सब्सक्राइबर होंगे जिनको जाना होगा तो वो अब तक चले गए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप लोग एक ना एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। अब देखते हैं 31 अक्टूबर 2022 के आपके डेली करंट अफेयर्स को। पहला है हमारा, किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की गई है? तो महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना स्टार्ट की गई किसके द्वारा? तो ये की गई है केरल के द्वारा, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो ये किया गया आपके काकीनाडा
आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का जो है नया परिसर स्टार्ट किया गया। अभी आपको बताया गया कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ये पहली बार कब स्थापित हुआ था, तो 1963 में, ठीक है ना। तो 1963 में पहली बार स्थापित हुआ था। अभी जो है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। किस संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ओवर हासर मैग्नेटोमीटर विकसित किया गया। तो अभी जो है भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से ओवर हासर मैग्नेटोमीटर विकसित किया गया। और किसने विकसित किया इसे, तो ये किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई के द्वारा। ओके। 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। तो आसियान और भारत इसके जो है स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया बोगोर इंडोनेशिया में 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक। जोधपुर राजस्थान में भारतीय एयरफोर्स द्वारा किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। तो जो गरुड़ युद्ध अभ्यास होता है ये भारतीय वायु एयरफोर्स और आपके फ्रांसीसी एयरफोर्स के बीच में होता है। तो भारत और फ्रांस की जो है एयरफोर्स के बीच में गरुड़ युद्ध अभ्यास होता है और इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया कहाँ पे, तो जोधपुर राजस्थान में। ओके। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन बन गया। तो जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है आपका गुजरात राज्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना जो है इसकी आधारशिला रखी। तो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है कहाँ पे, हरियाणा में। और किसने रखी है, तो ये रखी है अमित शाह ने। अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली प्रथम एशियाई अमेरिकी कौन बन गई हैं। तो अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली प्रथम एशियाई अमेरिकी जो बन गई उनका नाम है एना मे वांग, ठीक है। तो एना मे वांग जो है ये आपकी पहली एशियाई अमेरिकी है जिनका जो है जिनको जो है अमेरिकी मुद्रा पर छापा गया है। आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ का पहला सम्मेलन 5 से 7 नवंबर तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, ये अलग अलग तत्व के जो है सम्मेलन किए जाएंगे। तो जो आपका पहला सम्मेलन है ये आकाश तत्व पर किया जा रहा है, आकाश फॉर लाइफ इसका नाम है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा देहरादून में। ओके। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो आप लाइक कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हैं। वीडियो आपको देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचा दीजिएगा। वीडियो को आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।